हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे चैनल नेहा एकनार पे। सो आई होप गाइस कि आप सभी का प्रिपरेशन, आपका हेल्थ एकदम बढ़िया होगा और मैं भी हूँ एकदम अच्छा। तो चलिए हम अपनी ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं विथ मेडिटेशन। सो मॉर्निंग टाइम है और मॉर्निंग टाइम में पढ़ाई शुरुआत करने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो आप एकदम पूरा दिन काम फील करेंगे और मेडिटेशन करने के बाद हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, क्योंकि ये अपने हैबिट में ला रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने का, और कुछ गायत्री मंत्र वगैरह जो मन को शांति मिलता है। इससे मुझे नहीं पता क्या बेनिफिट्स होता है, बट हाँ मेरा इच्छा करता है तो हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं आज का अपना टारगेट लिस्ट, क्योंकि भाई आपको क्या करना है सबसे पहले आपको खुद पता होना चाहिए। सो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमने लिया है 25 डेज़ चैलेंज, और जिसका आज है हमारा 3rd डेज़। सो गाइज़ हमने रीस्टार्ट किया है अपने इस प्रिपरेशन को, क्योंकि 1 महीना बीच में हमारा स्टॉप हो गया था। खैर वो बात की बात है। चलिए अब हम कोशिश करेंगे कि कभी रुके नहीं, और ये है आज का हमारा कुछ टारगेट। जीएस में करना है मुझे केमिस्ट्री में रिवीजन, जो भी हम पढ़ चुके हैं। देन आफ्टर वीडियो वोकैब में हर एक सेक्शन का पढ़ना है मुझे एक एक पेज, और बात कर ले ग्रामर में तो रिवाइज़ करना है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है आज। और मैथ्स में हमारा चल रहा है एसआई का रिवीजन, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट और हाइट एंड डिस्टेंस का भी वीडियो मैं देख रही हूँ, साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ये है मेरे तरफ से आज का मोटिवेशन लाइन, खुद के लिए भी और आप सबके लिए भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीएस से, और जीएस का साइंस उठाते हैं। साइंस में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, जो हम पढ़ चुके थे कार्बन एंड कंपाउंड, उसको सबसे पहले करते हैं रिवीजन। और रिवीजन करने के बाद यहाँ पे मैं वही जो हो चुका है हमारा क्लास वो रिवाइज़ कर रही थी एक बार। वैसा नहीं होता है कि एकदम हम याद कर रहे हैं, एक्चुअली हम याद नहीं कर रहे हैं, बस एक एक दो बार, यानी कि जब तक मेरा पूरा, जैसे मान लिया जाए एक टॉपिक का 4 से 5 दिन क्लास चलेगा, तो क्योंकि एक दिन में हम एक ही क्लास करते हैं एक सब्जेक्ट का, तो इससे क्या होता है कि अगर आप पीछे वाला भी हर रोज़ पढ़ते चले जाएंगे तो आपको एक चैप्टर कंप्लीट करते करते ही आप 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेंगे। तो इससे आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा रहेगा, क्योंकि अब हम लोग की उम्र नहीं है कि वो सारी चीज़ें अब रट करके याद करें। हाँ थोड़े समझे, थोड़े रटे भी, और थोड़ा ट्रिक वाइज करके भी याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ अभी ऐसा ही है कि हम 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं, और फिर जहाँ जितना भी याद रह पाता है रिकॉल करने के बाद वो ठीक है, और फिर से एक बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि ये सारे जो एग्ज़ाम हैं वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ रिवीज़न मांगते हैं। जितना ज़्यादा रिवीज़न करेंगे आपको सफलता उतना जल्दी मिलेगा। सो उसके बाद, यानी कि हमारे जो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम सबसे पहले करते हैं बायोलॉजी का एक क्लास, और उस क्लास में हमने स्टार्ट किया है आज स्केलेटल सिस्टम का। और बायोलॉजी अब मेरा क्लास बस ख़त्म होने वाला है, कुछ चैप्टर्स और हैं और फिर हमारा बायोलॉजी का सिलेबस जो है फिनिश हो जाएगा। तो चलो कुछ तो अभी जो है हो रहा है स्पीड में लाने के बाद। सो यहाँ पे जब मेरा क्लास हो जाता है, और मैं इसी फ़ोन से क्लास भी करती हूँ, इसी फ़ोन से हमारा वीडियो भी रिकॉर्ड होता है, इसलिए हम क्लास नहीं दिखा सकते। हाँ ये बता सकते हैं कि क्लास हम कहाँ से करते हैं, तो आरजे विक्रमजीत एक ऐप है, वहाँ से करती हूँ। और क्लास करने के बाद यहाँ पे हम कर रहे थे रिवीज़न। अब गाइज़ यहाँ पे यानी कि 2 से 2.5 घंटा हो जाता है। उसके बाद मॉर्निंग के स्लॉट में ही सबसे पहले हम ग्रामर उठाते हैं, और आज ग्रामर में हम रिवाइज़ नहीं की, यानी कि जो वर्ब रिवाइज़ करना था, मेरा मन कर गया कि चलो जो हम जितना पढ़ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उन सारे चैप्टर्स को एक एक बार बिना पढ़े देखते हैं हमारे माइंड में कितना रूल्स जो है याद है, और हम उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना सही जाता है। सो गाइस आपको हम इसी वीडियो में अपना परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे कि टेस्ट देने के बाद, यानी जो बुक में क्वेश्चन था उसका, और फिर कुछ एप्लीकेशन पे भी आया हुआ था। तो ये है कुछ आज का जो हमने टेस्ट दिया है, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की हूँ एक्चुअली। तो नाउन एंड प्रोनाउन का, जो कि कॉमन एरर का बुक से नाउन एंड प्रोनाउन का की हूँ, और एप्लीकेशन पे आया हुआ था लेबल वाइज प्रोनाउन का। तो यहाँ पे बेसिक लेवल है और मॉडरेट और एडवांस लेवल आज नहीं किए, और इतना फिर हो गया मेरे को अब दोपहर, और मन कर रहा था कि चलो अब मैथ्स पढ़ते हैं। तो दोपहर के टाइम पे मैथ्स हम यहाँ पे रिवाइज़ कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट में अभी रिवीजन चल रहा है। एक्चुअली हमारा स्ट्रैटेजी ये है, हमने स्टार्ट किया था एक वीडियो से डेली देखना, फिर धीरे धीरे हम अपने इस टारगेट में 2 वीडियो लेकर आए डेली स्टडी में, कि 2-2 वीडियो देखेंगे तो शायद जल्दी हो जाए।
अब इस बार जो हम न्यू रीस्टार्ट किए हैं उसमें एक और स्ट्रेटजी हमने मैथ्स के लिए ऐड किया है कि वीडियो तो देखना ही है, क्लास अटेंड करना ही है, साथ ही साथ मेरा एक ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें हम जो भी चैप्टर्स पीछे पढ़ चुके हैं उसमें हम रिवाइज़ करते रहें और आगे के चैप्टर्स को हम अच्छे से कोरिलेट करते रहें। सो यहाँ दोपहर का टाइम पे हम रिवाइज़ कर रहे थे और बाद बाकी फिर 2 घंटे और हम मैथ्स को देते हैं वीडियोस के लिए और आगे चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए। फिर शाम हो जाते हैं, बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद का टाइम, यानी कि हमारी पढ़ाई फिर शुरुआत होती है 8 बजे से 8 बजे रात को। तो सबसे पहले हम एक जीएस का क्लास कर लेते हैं गाइस, क्योंकि जीएस ना बहुत सारा चैप्टर्स वगैरह पढ़ा दिया गया है और जो हमने 1 मंथ छोड़ दिया था ना उससे मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, तो अब धीरे धीरे उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम जीएस से स्टार्ट किए और फिर यहाँ पे वोकैबलरी पढ़ रहे थे, क्योंकि आपके लिए वोकैबलरी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अदर सब्जेक्ट। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो शायद, ये मेरा कहना है कि आप इस एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं ना तो आपकी सफलता में इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। सो सबको लेकर चलें, थोड़ा थोड़ा लेकर ही चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। और अभी मैं 2-3 दिन से ये नोटिस कर पा रही हूँ कि मेरा रीजनिंग नहीं हो पा रहा है गाइज़, और रीजनिंग में एक्चुअली हमारा सिलेबस तो कंप्लीट है, बस उसको करना है मुझे रिवाइज़, फिर भी नहीं हो पा रहा है। बट हाँ, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने टाइम को धीरे धीरे इस प्रकार मैनेज करें कि हम हर एक सब्जेक्ट को जो है लेकर चल पाएँ, क्योंकि जब से हमने मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू किया है और जीएस को, तो हमारा रीजनिंग स्किप हो जा रहा है। तो देखते हैं कब तक हम अपने इस पूरे सब्जेक्ट को अपने ट्रैक पर लेकर के आते हैं। सो गाइज़, आपको मेरे साथ जुड़ करके कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी इस तरीके से टारगेट लेकर के पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे कि आपको जो भी टारगेट्स बनाएंगे वो कंप्लीट नहीं होगा, बट वहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है और ना ही डीमोटिवेट होना है, क्योंकि वही टाइम है अपने आप को जज करने का। और अगर आप स्किप कर देते हैं टारगेट बनाना तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि कोई भी चीज़, अगर जो चीज़ अच्छा होता है वो थोड़ा शुरुआत में डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आपको हैबिट लग जाता है उस चीज़ का तो फिर भाई आप अपने आप को लकी से ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे। तो बस मेरे साथ अभी ऐसा ही हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं, बस हाँ चल रहा है, देखते हैं कब तक अच्छा होता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस चीज़ को ठीक कर सकूँ और ठीक हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर, क्योंकि ऐसा मैंने पहले ही पढ़ चुकी हूँ मैं कि हर एक चीज़ जो है टाइम पे ठीक हो जाता है धीरे धीरे। कोई भी आदत को 6 से 7 दिन लगते हैं लगने में। चलिए देखते हैं क्या होता है। और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा ये ब्लॉग, स्टडी ब्लॉग, तो प्लीज़ आप कर सकते हैं लाइक, मुझे भी मोटिवेट करने के लिए, और आप खुद भी मोटिवेट रहने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और हम साथ मिलकर के प्रिपरेशन करेंगे। आपको ऐसे डेली टारगेट मिलेंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें और हर हर